टेस्ट और टेक्नोलॉजी का ये फ्यूजन एक नए फ्यूचर को जन्म देगा। 21वीं सदी की सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक फूड सिक्योरिटी भी है। इसलिए वर्ल्ड फूड इंडिया का यह आयोजन और भी अहम हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण में क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पकवान की विरासत की तस्वीरें दिखाई दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में सामने रखना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। पशुपालन और दूध डेयरी के क्षेत्र में भारत तेजी से विस्तार कर रहा है। इसका एक नमूना दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण के दौरान देखने को मिला। इस इवेंट में पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल्स में मंत्रालय की कामयाबी की झलक दिखाई दी। नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के साथ साथ कई ऐसे स्टॉल्स लगे जिनमें पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की जा रही कोशिशों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड सहकारिता के सिद्धांत पर पशुपालन एवं एग्रीकल्चर से संबंधित एक्टिविटी को प्रमोट करती है, उनको डेवलप करती है और वित्त प्रदान करती है। साथ ही साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सहकारिता मॉडल के अंतर्गत 22 दुग्ध महासंघों की स्थापना की, जिसके अंतर्गत 240 दुग्ध संघ मिल्क यूनियन आज कार्यरत है भारत में। इसके तहत 1,72,00,000 दुग्ध किसान इस सहकारिता के से जुड़े हुए हैं, जिसमें 60 लाख महिलाएं हैं। एग्जीबिशन या एक्सपोजर पार्ट में तो वाकई में सहायता मिलती है, क्योंकि जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो हमें हमारी बात कहने का मौका मिलता है। और वर्ल्ड फूड इंडिया भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंटरनेशनल बायर्स और डोमेस्टिक एग्जीबिटर्स से मिलने का मौका मिला। आज हमें डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने इनवाइट करा है एंड वी आर हैप्पी टू रिप्रेजेंट आवर डेयरी साइड हियर। इस फूड इवेंट में देश व दुनिया के खाद्य उत्पाद दिखाई दिए। साथ ही उन लोगों को भी खासा बढ़ावा मिला जो दुग्ध व डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज के समय में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि जो भी दुग्ध उत्पाद का लगभग 75% जो मूल्य है वो किसानों को सुनिश्चित किया जा सके। मैं मिल्क उत्पादन की प्रक्रिया को डेयरी में लेके आई और ये स्टार्टअप भी है जो कि दुग्ध मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग लेके आए, क्योंकि हमें प्योर और ऑर्गेनिक देना था। तो हमारी जो जर्नी है जीरो हुई गाय के थ्रू की कैसे हम इकोसिस्टम मेंटेन करें। साथ ही साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग के से जुड़ी हुई जो भी राष्ट्रीय स्तर की स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करने कोऑपरेटिव के माध्यम से इम्प्लीमेंट करता है। और इसके अलावा पशु बीज से संबंधित एक्टिविटी में भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का योगदान है। इसके अलावा गोबर से संबंधित बायोगैस पर भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड काम कर रहा है। इन दिस इवेंट, इन वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट, we have been selected to represent our company by Department of Animal Husbandry and Dairy. They have provided us a platform to showcase our products and our company to many people who will be visiting here. इस फेस्टिवल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करना था। इवेंट का मेन अट्रैक्शन रहा एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री के तहत आने वाले स्टॉल्स, जहां लोगों को अपने नए उत्पादों और कोशिशों को प्रदर्शित करने का मौका मिला। भारत मंडी, we are an agri-tech company. We are democratizing agriculture and sustainable tech for everybody. गायों को मोरिंगा खिलाते वक्त हमने मोरिंगा के गुणों के बारे में जाना कि क्या कितना बेनिफिशियल है, तो इसलिए मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन में इसे लॉन्च किया। तो दैट्स हाउ वी आर वर्किंग ऑन वन हेल्थ मिशन। We manufacture all kinds of dairy products like pasteurized and homogenized milk, dahi cups, ghee, paneer, lassi. We have launched camel milk products also in this event. We have launched milk cookies made from camel milk, and we have launched soap, different varieties of soap which are also made from camel milk. पोल्ट्री इंडस्ट्री में हमने पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म की कंपनी बनाई है, सिद्धिविनायक पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म्स एंड हैचरीज लिमिटेड। ये 2009 से लेके हम लोग ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं।
मोदी सर आने के बाद और भी हमने उसमें काफ़ी लोगों को जोड़ा है। 100 लोग थे पहले फार्मर्स, अभी 450 फार्मर हैं। और 2015 में ये 100 करोड़ की कंपनी बन गई थी। 2010 में इंसेप्शन किया और अभी वो 600 करोड़ की कंपनी है। I am from R&D team of Egos Nutrition, and we have come up with very innovative frozen egg-based product. So you have not seen this in Indian market and US market as well. So ये सारे products egg से बने हुए हैं, and we come under Department of Animal Husbandry and Dairy. So we have launched our 4 products: nuggets, momos, bites, and patties. इस फेस्टिवल के माध्यम से इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टेक होल्डर्स को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच भी मिला।